देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमरउजाला.com पर। और एक जो मैं सबसे बड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जो कोई भी सरकार, क्या चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। सब लोग ये बोलते हैं कि बेरोजगारी, भुखमरी, ये तो 1947 में भी थी और आज 75 साल बाद भी है, लेकिन और ये आगे हमें 50 साल बाद भी रहेगी, क्योंकि आज जब हमारा देश आजाद हुआ तब हम 35 करोड़ थे, आज हम 4 गुना बढ़ के 140 करोड़ हो गए। और अगर 50 साल बाद हम 200 या 225 करोड़ हो गए तो क्या उस समय फिर भुखमरी खत्म हो सकती है क्या? बेरोजगारी खत्म हो सकती है क्या? तो आज के युग में जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है ये है कि जो यूनिवर्सल सिविल कोड वो आना चाहिए, बच्चे कम पैदा होने चाहिए, पैदावार पे लगाम सब जगह लगानी चाहिए। बहुत अच्छी बात जो आपने कही वो ये कि 50% रिजर्वेशन की जो बात हुई है वो जमीन पर कब आता है, और आपको जब लगे कि आपको अपना पॉइंट रखना है प्लीज रखिएगा। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, मुरैना में जब आप रोज निकलती हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज है जिस पर काम नहीं हुआ और सरकारों को काम करना चाहिए? कोई भी हो, मैं वापस बोल रहा हूँ, पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो जिसको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं श्वेता अग्रवाल, मैं तो लेकिन भैया मुरैना की ही बात करूंगी प्रॉपरली। मुझे ऐसा लगता है मुरैना में जैसे नगर निगम तो हो चुका है, पर स्वच्छता पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी। आप हर गली में जाइए, हर जगह जाइए, मतलब एक तो है ना पॉल्यूशन बहुत है, साफ सफाई पे कोई भी वो नहीं है, व्हीकल्स का ट्रैफिक जैम है, मार्केट हो चाहे कोई भी एरिया हो, मतलब कहीं कोई वो ही नहीं है, इन चीजों पे कोई नोटिस किया ही नहीं जाता। हाँ, मतलब जो सारी सड़क खस्ता हाल है मुरैना की, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें कोई पाबंद नहीं लगा हो। हर सड़क पे गड्ढे थे कि आपको बिल्कुल जो बोलते हैं ना, ये जो बैलगाड़ी का नहीं, जो वो आते हैं ना, होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, जो ट्रॉली नहीं, जो बड़े बड़े जो जॉइंट व्हील्स वगैरह जो होते हैं, हाँ, मतलब जेसीबी हो गई, इस तरह की बड़ी गाड़ी, वो सबका आपको यही मिल जाता मजा सड़क पे ही। अच्छा, मतलब आप कह रही कि वो जो एडवेंचर पार्क में जाकर झूले झूलने चाहिए वो मजा आपको सड़क के रास्ते पर आता है। आप कुछ जोड़ रही थी कि सड़कें हैं ही नहीं, ऐसा कुछ आपने कहा था। अपना नाम बताइए और फिर ये बात पूरी करिए। जी, सपना बंसल है मेरा नाम, एडवोकेट सपना बंसल। मुरैना में सड़कें है ही नहीं, गड्ढों में हमें ढूंढनी पड़ती है सड़कें कहाँ हैं। और सबसे ज्यादा आवारा पशु जो घूम रहे हैं, जिनके कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो नगर निगम को चाहिए कि सबसे पहले तो सड़क पे से आवारा पशु हटाएं, चाहे कोई भी नेता आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन्हें शहर पे देना चाहिए, शहर के विकासीकरण पे देना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, और एक बात है ना, ये बहुत अच्छी और बहुत जरूरी लग रही है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब महिलाओं से बात कर रहे हैं तो बात होगी महंगाई की, बात होगी राशन की, बात होगी घर के बजट की, बट ये वो महिलाएं हैं जो बाहर निकलती हैं, उस समाज के आगे बढ़ने में उतना ही प्रतिनिधित्व करती हैं, और इसलिए बता रही हैं कि देखिए सड़क पर हमको चलना है, हमको गड्ढे नहीं चाहिए, सड़क पर हमको चलना है, हमको आवारा पशु नहीं चाहिए, हमको बाहर निकलना है, हमको सफाई चाहिए, क्योंकि जिस सफाई की उम्मीद आप घर के अंदर हमसे करते हो वो बाहर तो कम से कम कोई सरकार हमको दे। आप एडवोकेट हैं, और इसलिए मेरे मन में एक सवाल आया, खास तौर पर वुमेन सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इस चर्चा को करने से पहले मेरी जो मैम से बात हो रही थी वो बता रही थी कि कई ऐसे केसेस हैं जो आए दिन हमको स्थानीय स्तर पर, हाँ बिल्कुल बोलिए, जो आप मुझे बता रही थी, आप अगर आपको अपना पॉइंट ध्यान है। मतलब क्या है कि मुरैना में एजुकेशन इस लेवल का है कि हमारे बच्चे वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और मुरैना के आसपास का जो रूरल एरिया है वो बच्चे मुरैना आ रहे हैं, और हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें कोचिंग सेंटर्स का हब बन गया है। अब वहां पे रहना इतना दूभर हो गया है कि मतलब इतना शोरगुल, इतना पॉल्यूशन, और उन बच्चों की जो लैंग्वेज है, वो लोग अपने साथ वो रखते हैं कट्टे वगैरह, चाहे जब वो लोग फायर करते हैं, मतलब वेपन्स रखना, ये कितना मतलब वो है, और स्मोकिंग करना, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह के कोचिंग हब होना ये नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया हो जो रिहायशी इलाके हैं और बाकी जो इलाके हैं उनमें एक बाइफर्केशन हो, एक दूरी। यस, तो इस तरफ थोड़ा सा हम लोग प्रशासन की ओर हमने बोला भी है इस चीज पर ध्यान दें, लेकिन कहीं कोई सुनवाई उतना नहीं हो पाती। आते हैं वो लोग, करते हैं कि कुछ दिन वो असर रहता है, पुलिस दल भी आते हैं वहाँ पे, लेडीज पुलिस भी आती हैं, और उनको देखते से मतलब बच्चे भाग जाते हैं, वो चीज उतना असरकारक नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने ये भी बोला है कि आप सिविल ड्रेस में आए, जिससे कि बच्चों को ये नहीं पता चले कि पुलिस है हमारे बीच, और थोड़ा सा वॉचिंग करें उस चीज पे, और उस चीज पे थोड़ा लगाम आए इस तरह से। तो मेरी तो एक यही अपील है कि कोई भी यहाँ पे आए, सरकार किसी की भी हो, वो थोड़ा सा हम लोग जो रहवासी हैं मुरैना के वासी, उनके उस चीज पे ध्यान दें कि वो लोग पीसफुली रह सकें। वैसे मुरैना में जैसे कि नाम बदनाम था मुरैना का, वैसी अब कोई स्थिति नहीं है। हम लोग
पिछले 15 साल से ये महिलाओं का इतना बड़ा संगठन इतने स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है कि कहीं पे भी जाने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती। अंधेरे में, अकेले में हम लोग जाते हैं, कहीं कभी हमारे साथ आज तक कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कैसी भी कोई परेशानी हुई। मतलब मुरैना का नाम जो बदनाम कर रखा था वो कहीं पे भी हमें फेस करने को नहीं मिलता। आप लोग मिलकर जो आप कह रही हैं, आप लोग मिलकर सच में एक ताकत है, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें जिसका आप स्थायी समाधान चाहती हैं, जैसा आपने कहा कि बाइफरकेशन होना चाहिए, वो जो आए दिन जो छोटी दिक्कतें होती हैं, भले आप सीधे परेशान नहीं हो रही शायद, लेकिन एक सोसाइटी के तौर पर एक परेशानी आपको दिखाई देती है, वो ठीक होनी चाहिए। एक पॉइंट आपने कहा और मैं आप लोगों से भी उस पर बात करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुरैना के लिए ये भी एक दिक्कत है कि एक अच्छे एजुकेशनल हब अगर यहाँ हो तो आपको अपने बच्चों को बाहर ही ना भेजना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। एक एजुकेशन लेवल यहाँ अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन क्या है माहौल इतना बेकार है यहाँ का कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। बच्चों को हम बाहर भेजना ही प्रेफर करेंगे कि जिससे बाहर रह के वो अपना एजुकेशन लेवल अच्छे से रखें। यहाँ टीचर वाकई में अच्छी है, ऐसा नहीं है कि टीचर में कोई कमी हो, लेकिन यहाँ माहौल नहीं है इस तरह का कि बच्चों को। इंस्टीट्यूट की भी कमी है कि अगर आपको स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ही नहीं, अगर मेडिकल कॉलेजेस नहीं, मेडिकल के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, IITN कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि IIT लेवल का कोई बच्चा अगर तैयार। आपका नाम नहीं पता? मैं नीलम अग्रवाल। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।